हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयूरी और इस चैनल पर मैं बताती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी में शेयर करती हूं और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूं। तो मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। तो आज मैं एक गरीब लड़के की कहानी लेकर आई हूं कि कैसे वो रंक से राजा बना। तो ये एक सच्ची कहानी है, तो एकदम गौर से सुनिएगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत पुराने ज़माने से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कितना सिंप्लिसिटी से करते हैं और सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। तो ये कहानी एक बहुत ही गरीब लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि वो जब भी किसी से बात करता अपने सपने के बारे में या कुछ भी ऐसा, मतलब बड़ी बड़ी बातें, तो लोग उस पर बहुत हंसते थे। मतलब उसका मजाक उड़ाते थे कि तू ना इतना ज़्यादा फेंका मत कर, इतना ज़्यादा सोचा मत कर, कुछ नहीं होने वाला तेरा। लेकिन उसके पास तो कुछ था नहीं खोने के लिए, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी नहीं तोड़ा, नहीं खोया, ना किसी की बातों में आया। तो उसी चीज़ का उसको बहुत एक बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिला कि वो जिस गांव में रहता था उसी के पास में एक बड़ा सा नगर था जहाँ राजा रहते थे। मतलब राजा का एक मेन सिटी होता है और उसके आसपास छोटे छोटे गांव होता है, वहाँ के उस इलाके के वो राजा होते हैं। तो वहाँ पर राजा ने अनाउंस करा कि अगले राजा कोई मैं ऐसा इंसान चुनूंगा जो इस गद्दी के लायक है, जो रिस्पेक्ट करता है, मेरी प्रजा को समझता है, और बहुत ही अच्छा और नेक इंसान मुझे चाहिए। तो उस राजा ने ये अनाउंस कर दिया, तो हर गांव, हर गली, हर शहर, जो छोटे से छोटा कस्बा हो ना, वहाँ पर राजा ने ये मैसेज पहुँचा दिया। तो ये बात उस लड़के तक पहुँच चुकी थी और वो राजा इतना दयालु और इतना अच्छा इंसान था, लेकिन उसने शादी नहीं करी थी, ना उसके बच्चे थे। तो इसीलिए कोई ऐसे इंसान को पसंद करना चाहता था कि उसके जाने के बाद जो उसका राज्य बहुत समृद्ध था, बहुत हैप्पी था, खुशहाल था, वो वैसे ही बरकरार रहे। तो एक अच्छा इंसान, एक पावरफुल इंसान, एक पॉजिटिव इंसान चुनना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसने अनाउंस कर दिया। उस लड़के तक जैसे ही बात पहुंची, वो लड़का इतना खुश हो गया कि मतलब उसे समझ आ गया कि यही वो वक्त है जहाँ उसके साथ कुछ बड़ा हो सकता है। मैं कहूँगी मैनिफेस्टेशन। तो उसके पास ऐसे कपड़े तो थे नहीं कि राजा के महल में जाकर राजा से बातचीत करे, क्योंकि राजा किसी को चुनने से पहले उसके साथ बातचीत करेगा, उसकी परीक्षा लेगा कि इंसान कैसा है। कुछ होता है ना, एक स्पेसिफिक उसने एग्ज़ाम जैसा रखा था, वो क्लियर करेगा वो राजा बनेगा। तो उस लड़के के पास तो ना पैसे थे, ना कपड़े थे, मतलब ढंग से प्रेजेंटेबल तो रहना चाहिए, तो वो सब नहीं था उसके पास। उसने क्या करा, इधर उधर से गांव से कुछ पैसे जोड़े और एक सुंदर सी जैकेट बनवाई अपने लिए, और वो चल पड़ा उस नगरी में। उसको नहीं पता था कि मतलब क्या एग्ज़ाम होगा, राजा कैसे चुनेंगे। मतलब उसका कॉन्फिडेंट आप देखो, मतलब उसकी बस थॉट ही ऐसी स्ट्रांग थी कि नहीं, मतलब ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। होता है ना, एक बर्निंग डिज़ायर, आग लग चुकी थी उसके अंदर। सबने उसको बहुत रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी मजाक बनाने के लिए तुझे कोई जगह नहीं मिली, तो राजा के महल में जाएगा। उसने सुना ही नहीं, वो सीधा चल पड़ा और चलते चलते आखिरकार वो राजा के महल तक पहुंच ही गया। थोड़ी ही दूरी पर उसको एक भिखारी मिलता है और उस लड़के ने जो जैकेट पहनी थी, वो गरीब भिखारी उसी को देखे जा रहा है और बोला कि रुको ना बेटा। तो वो तो रुक गया लड़का। तो बोले क्या हुआ? तो बोले मुझे ना कपड़े नहीं है मेरे पास, तो तुम्हारा ये जैकेट उतार कर दे सकते हो क्या?
तो लड़के ने थोड़ी देर तो सोचा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था और उसे लगा कि दे देना चाहिए ना, मेरे पास वैसे ही खोने के लिए तो कुछ है नहीं, राजा सिर्फ मुझे कपड़ों से थोड़ी जज करेगा। उसने सोचा कि अगर पहनूंगा तो भी ठीक, नहीं पहनूंगा तो भी ठीक। उसने जैकेट उतार कर दे दी और जैसे वो अंदर मतलब नॉर्मल कपड़े पहने थे वैसे चल पड़ा। जैसे ही वो राजा के महल में पहुंचा, मतलब जो सैनिक रहते हैं उन्होंने उस जगह तक पहुंचाया जहां राजा सबकी परीक्षा लेने वाले थे। उसको अलग से थोड़ी देर बिठाया। फिर जैसे वो वेट कर रहा था उसी वक्त मतलब उसको बुलाया कि अब आपकी बारी है, जाइए अंदर। उसने वहाँ देखा और वो एकदम शॉक हो गया कि वहाँ वही भिखारी था जो जैकेट लेकर बैठा था महल के बाहर, और वही राजा थे। और राजा ने बिना कुछ कहे उसको डिक्लेयर कर दिया कि अगली पीढ़ी के राजा तुम ही बनोगे। और वो लड़का बेचारा समझ ही नहीं पाया। तो समझे कुछ आप? ये कहानी में उस लड़के ने ये मैनिफेस्ट करा था, उसके बड़े बड़े सपने, एक बड़ा आदमी बनने का सपना, उसका पूरा होने में यूनिवर्स ने एक पूरी कहानी बनाई उसके लिए। लेकिन वो लड़का ना तो हारा, ना किसी की बातों में आया, ना ही अपने सपनों को किसी के कहने पे तोड़ा। मतलब वो बर्निंग डिज़ायर हमेशा उसने पकड़ के रखी कि नहीं, जो मैं उसकी सोच थी उसको कोई तोड़ नहीं पाया। उसके पास ना उसके पेरेंट्स थे और ना ही कोई उसको मोटिवेट करने वाला था, ना कोई समझाने वाला है। तो मैं कहूँ कि आपकी भी जो भी बर्निंग डिज़ायर है ना, उसको पकड़ के रखो। कहीं से भी कोई ऐसी हेल्प आती है, कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन का जो सीन क्रिएट होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं कहूँगी हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, दिल से ग्रेटफुल होना है, और मैं कहूँगी सबसे पहले एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ एक अच्छे इंसान बनोगे ना, तो मैं कहूँगी लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे और वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू।